किस बात का मुर्दाबाद लगा रहे हैं इकबाल भाई? सर यहाँ गरीब पिछड़े बुनकर लोग रहते हैं और रास्ते की कंडीशन देख रहे हैं। यहाँ कल एक बच्चा बुरी तरीके से घायल हो गया है, उसका पैर खत्म हो जाएगा। डॉक्टर का अंदेशा है कि उसका पैर काटना पड़ेगा। इस कंडीशन का एक्सीडेंट हो गया इसी रास्ते की वजह से। और मेंबरों की हालत यह है कि गोरखनाथ से कहते हैं तो कहता है कि इस्माइल की मेंबर में है, इस्माइल मेंबर से कहा जाता है तो कहता है कि गोरखनाथ के हिस्से में आता है। वो पब्लिक क्या जाने की कहाँ से कौन स्पेसिमम क्या है। हमको तो रास्ता देखना है, हमको रास्ता चलना है। नगर पालिका को हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, रास्ते का पैसा देते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं तो रास्ते का पैसा अलग से देते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। तो जिम्मेदार कौन है? हिला वाला ही बताया जाता है। नगर पालिका के कर्मियों से कहा जाता है तो कहते हैं कि चेयरमैन के पास दौड़ो। एकदम बेवकूफ़ समझे हुए हैं पब्लिक को। वो उनसे मिलेंगे तो वो कहेंगे कि यो साहब के साथ जाओ, यो साहब क्या कहेंगे चेयरमैन साहब के साथ जाओ। नगर पालिका के कर्मी अलग हमको हाँकेंगे। जाएंगे तो एप्लीकेशन नहीं सुनेंगे, एप्लीकेशन नहीं लेंगे। 4-4 साल से लोगों के पास एप्लीकेशन पड़ी हुई है, आगे कब तक चुप रहेंगे? असद जमाल चेयरमैन मुर्दाबाद, असद जमाल चेयरमैन मुर्दाबाद, इस्माइल मेंबर मुर्दाबाद, गोरखनाथ मुर्दाबाद। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और अभी मैं मौजूद हूँ मदनपुरा मोहल्ले में और तालिमुल इस्लाम मदरसे के पास का ये इलाका है। और यहाँ पर अगर मैं आपको रास्ता दिखाऊं, मैं जहाँ से आ रहा हूँ, मैं मेन रास्ते का भी जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आप देख पा रहे हैं पूरा ये जो रास्ता है इसकी क्या स्थिति है, किस तरीके से यहाँ पर ब्रिक्स भी नहीं बिछी हुई है, खड़ंजा नहीं लगा हुआ है, इस वजह से भी चलने लायक रास्ता नहीं है, मिट्टी है। और जो बीच में नाला बना हुआ है, ये नाला अभी आप देखेंगे ये थोड़ा खुला और टूटा नज़र आ रहा है। और आगे जैसे जैसे मैं आपको लेकर चलूँगा आगे या पीछे, हर तरफ की आपको पूरे रास्ते की यही स्थिति देखने को मिलेगी। देखिए आप ये कितना रास्ता, किस प्रकार रास्ता जो है इसकी जर्जर स्थिति है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पूरा जो नाला है खुला हुआ है। और कल इसी टूटी हुई पटिये की वजह से, टूटे हुए नाले की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ, जहाँ एक बच्चे का पैर टूट गया और कट गया है, पूरा टूट के अलग हो गया है पैर। और देखिए आप पूरा जो स्थिति है वो देख रहे हैं, यहाँ पर जो पटिया लगी हुई है, किस तरीके से ये नाला खुला हुआ है और कितना खतरनाक ये रास्ता है। और यहाँ से इधर को रास्ता, अगर मैं इधर को बढ़ जाऊं या इधर को मेन रास्ता जो रोड से आ रहा है वहां चला जाऊं या पीछे अंदर को लेकर जाऊं, आपको हर तरफ की रास्ते की यही स्थिति है। आप यहाँ पर देखेंगे काफी संख्या में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं। और वो महिला जिनके घर का वो बच्चा है जो घायल हुआ, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। किधर है वो? क्या नाम है आपका? तमन्ना यासीन नाम है। कल आपका बच्चा घायल हो गया था, कैसे क्या घटना हुई बताएं जरा। घटना तो हम अपने घर थे। हाँ, जब हमारा फोन हुआ था तो हम लोग आए यहाँ पर। लड़का सदन में सब कुछ हुआ, मलहम पट्टी जैसे पट्टी डिब्बाने बनारस रिफायर कर दिए। क्या स्थिति है? बच्चे को क्या हुआ है? बच्चे का पूरा टांग उथुआ हो गया है, पूरा घुटना भी अलग हो गया है, कट गया, अलग हुआ है। घुटना लिखा है, पूरा तनकी से लगा हुआ है। अच्छा, तो अभी बच्चे को फिर उसके बाद ले जाया गया जिला अस्पताल। हाँ, ले गए लोग, घर वाले सब ले गए अस्पताल। हाँ, अस्पताल में पत्नी मलहम हुआ, बनारस बेचू में रिफायर करते। आज 3 ऑपरेशन हो रहा है लड़का को। अच्छा, 3 ऑपरेशन होगा? हाँ, 3 ऑपरेशन हो रहा है। तो आप कौन है? यही के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये जो हादसा हुआ उसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ जी, जानकारी तो है सर। हाँ, कैसे क्या घटना हो गई? यहीं पर वो हादसा हुआ था? यही पे हुआ था। हाँ, कैसे ये हादसा हुआ? जी, वो आ रहे थे इसी बगल। हाँ, तो जो है सामने तक क्या आप बताइए। उनका शरीर थोड़ा सा भारी है, तो बेचारे आए इधर से। हाँ, तो बाइक से बच्चा गिर गया, उसी में। कैसे गिरा? मतलब आप नगर पालिका को दोषी ठहरा रहे हैं, आप लोग आवाज उठा रहे हैं। तो नगर पालिका को दोषी नहीं दिया जाएगा। देखिए आप खुद के आपके सामने ही है। तो इन्हीं गड्ढों और टूटे नाले की वजह से हादसा हुआ? हाँ, इसी की वजह से हादसा हुआ है। तो इसका जो है कि कोई आप लोग कार्रवाई कीजिए, इनकी बेचारे की कोई मदद कीजिए आप लोग। इधर सुनिए, क्या आप क्या कह रहे थे? अभी बता रहे थे आप, कैसे क्या घटना हो गई है? अरे यही रास्ता को लेकर के ये घटना हुई है। अब पूरा देख ही रहे हैं रास्ता। तो इस पर आप लोग नगर पालिका के खिलाफ बड़े आरोप आप लगा रहे थे क्या? बच्चे आते हैं पढ़ के तो रोजाना गिरते हैं। पूरा रास्ता, हाँ पूरा रास्ता ऐसे ही जाते हैं लोग, बच्चों को ले लेके गिरते बढ़ते जाते रहते हैं।
अच्छा। रोजाना का ये हाल है। आप क्या कह रहे थे? आए दिन हादसा होता रहता है भाई। तो ये रास्ते की ये स्थिति कब से है? ये काफी दिन से कहा जाता, कोई सुनवाई नहीं। शिकायत इसको लेके आप लोगों ने किया है? लोग पहुँचे लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नगर पालिका में पत्र वगैरह दिया, शिकायत दिया है, शिकायत किया है? बराबर दरखास्त पड़ती है सभासदों से? माने गए कितना खराब रास्ता। आपके सभासद कौन है? इस्माइल। अच्छा, तो उनसे आप लोगों ने कहा? उनसे तो मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही है मतलब? तो देखिए ये तमाम सारे जो लोग हैं, और सबसे पहले ये रास्ते की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी जो जर्जर स्थिति में यहाँ का रास्ता है, और यहाँ जो पटिया रखी भी गई है स्थानीय लोगों के काफ़ी प्रयास के बाद, वो किस तरीके से रखी हुई है और कितना खतरनाक ये रास्ता है। और इसी रास्ते की वजह से कल एक दर्दनाक घटना हो गई जिसमें एक बच्चे का पैर, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनके मुताबिक, उनके अनुसार अगर मैं मानूँ तो ये बता रहे हैं कट गया, और उसका एक्सीडेंट का वीडियो भी देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन उन तस्वीरों को इतनी दर्दनाक हैं कि उसको सीधे नहीं देखा जा सकता। क्या नाम है आपका? जी मेरा मोहम्मद असलत नाम है। क्यों इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, भीड़? अभी तो मैं जस्ट आया तो मैं देखा हूँ कि इकट्ठा है। मैं वैसे सुबह से इधर गया था लेकिन मुझको ध्यान नहीं आया। ये बात मैंने कही थी कि जिस दिन कोई टूटेगा, किसी हड्डी टूटेगी, तब यहाँ पे कार्रवाई फिर कुछ होगी। मैंने 6 महीने से ऊपर हो गया, दिसंबर से पहले ही मैंने नोटिस दिया था ईओ साहब को। तो ईओ साहब ने लिख के दे दिया तो कार्रवाई की जाए। तो लोग आए नापे, लेकिन फिर वो जो नापने आया था वो ये बोल के गया जब तक आप चेयरमैन साहब को नहीं दौड़ेंगे तब तक काम नहीं होगा। अच्छा। हाँ, तो मैं वहीं से स्टाफ लगा दिया। हाँ। मैं नहीं गया, फिर अब मैं बिजी भी हो गया, थोड़ा सा मैं हॉस्पिटल में दौड़ रहा था, थोड़ा घर पे प्रॉब्लम थी। बाकी यहाँ के जो रहने वाले इस एरिया पे वो लोग भी बता रहे हैं कई बार गए नहीं कुछ हुआ। तो तमाम शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई। और आपने एक खास बात कही, अहम बात कही जी, कि चेयरमैन के यहाँ दौड़े बगैर काम नहीं होगा। जी जी जी, ये बात कही गई थी। तो क्यों ऐसी बात क्यों कही गई? अब वही न बताएंगे क्यों कहते हैं। तो अभी क्या आप लोगों की मांग है? मांग यही है कि ये मेन रास्ता एकदम है, एकदम मेन रास्ता है, क्योंकि ये पूरी आबादी को जोड़ने वाला ये रास्ता है। और ये सिर्फ गाड़ियों चलने के लिए रास्ता नहीं है। जितना कंस्ट्रक्शन का काम चलता है सारी गाड़ियां इसी से जाती है, लोडेड गाड़ियां। तो इस पे जब तक पूरी एकदम ढलाई प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तब तक ये सही नहीं होगा। आपके सभासदों का भी बताया जा रहा है कि बॉर्डर का इलाका है, तो सभासदों में भी विवाद है कि जो है मेरा इलाका नहीं, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। अब तो देखिए मैं सभासद से तो मिला नहीं हूँ अब, चूंकि मैं, लेकिन नगर पालिका का तो कोई क्षेत्र बटा हुआ नहीं ना होता नगर पालिका। वही तो मैं कह रहा हूँ, सभासद से मिला नहीं हूँ, चूंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर सभासद का इसी नाले पे अगर रास्ता है तो सबसे पहले उन्हीं को इस रास्ते को देखना चाहिए था। मैं ये सुना हूँ इसी नाले पे उनका एक मकान भी है। तो आपसे जब कहा गया चेयरमैन के यहाँ दौड़ने के लिए, तो आप चेयरमैन के पास कभी गए नहीं? मैं नहीं गया, मैं उसके बाद बिजी हो गया क्योंकि हमारे घर पे फिर शादी थी, फिर मैं हॉस्पिटल में दौड़ने लगा। यहाँ के बाकी लोग गए हैं? बाकी लोग गए होंगे। मैं पर्सनली वो लेटर मैं सिर्फ अकेले गया था देने के लिए, क्योंकि मुझको दिक्कत हो रही थी ज्यादा। तो इस रास्ते की कहाँ तक ऐसी स्थिति है? इस रास्ते की ये पूरा रास्ता एकदम रास्ता है। अच्छा। मेरे पास रिसीविंग लेटर भी है ईओ साहब का। अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद इस्माइल, सभासद वार्ड नंबर 37, मदनपुरा दक्षिण। आपके वार्ड को ही लेके जो है बड़ी समस्या हो रही है। आपके बॉर्डर का इलाका है मदनपुरा में, जो तालीमुल इस्लाम मदरसे को रास्ता जो जा रहा है, जी बड़ा हादसा हो गया कल, और लोग बड़ा जो है आक्रोशित है वहाँ पर। भाई मेरे देखने में तो हम लोग वहाँ काम लगातार जब से 2 साल से ये बोर्ड आया है, तो सबसे पहले वहाँ दिक्कत थी बड़े ट्यूबवेल की। आप देखे होंगे मौके पे जाके, जिसे ट्यूबवेल लगा है, और जो ट्यूबवेल लगने के बाद जो पाइपलाइनें बिछती हैं तो वो थोड़ा रास्ता तो खराब होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा खराबी तो है। और काफी दिनों से ये 3 साल से लोग बता रहे हैं रास्ते का यही हाल है, और जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही। रास्ते से बहुत परेशान है लोग, हादसे हो रहे हैं उसकी वजह से। अब ठीक है, मैं लोगों का कहना है, मैं कह रहा हूँ 15 लाख रुपए का अभी 3 महीना पहले वहाँ काम खत्म हुआ है। 10 लाख रुपए का ऑलरेडी वहाँ काम चल रहा है। आप भी देखे होंगे मौके पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या काम चल रहा है? वहाँ तालीम इस्लाम मदरसे की गली में सीसी इंटरलॉकिंग, अरे सीसी का काम चल रहा है, नाली और सीसी। लेकिन उस मदरसे तक जो रास्ता जाता है, मेन रास्ता, वो तो पूरा खराब है। इतनी जर्जर स्थिति है कि लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं और हादसे हो रहे हैं वहाँ। तो वही रास्ता बन रहा है ना। कौन सा रास्ता बन रहा है? जिस रास्ते पे हादसा हुआ, जो रास्ता मेन जा रहा है मदरसे के रास्ते से पहले, माइकल से पहले जो है, माइकल टी पॉइंट से जो जा रहा है रास्ता, वो टेंडर में लगी हुई है फाइल। माइकल टी के जो रास्ते से जा रहा है 10 लाख रुपए का टेंडर में लगा हुआ है।
और लगा हुआ है, लेकिन काफी दिनों से ये है कि अभी टेंडर पास भी नहीं हुआ है। काफी दिनों से नहीं, लगातार काम हो रहा है। एक काम खत्म हुआ 15 लाख का, मैं बताया 3 महीना पहले। एक काम ऑलरेडी 10 लाख रुपए का वहाँ चल रहा है। ठीक है, टेंडर लगा हुआ है, लेकिन लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। हादसे हो रहे हैं, कितना बड़ा कल हादसा हुआ उससे आप लोग वाकिफ हैं। कब काम शुरू होगा, कब इस समस्या से लोगों को निजात मिलेगी? अब जैसे बरसात खत्म होगा, टेंडर होगा, काम उसी का लगा हुआ है। काम आगे से होता हुआ आ रहा है। बरसात भर मतलब लोगों को झेलना पड़ेगा, गिरना पड़ना बरसात भर नहीं, पड़ेगा। जैसे मौसम साफ होगा उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बरसात लेकिन वहाँ लोग कहते हैं कि इस्माइल कहते हैं कि जब तक वो उनसे गिरियाजारी नहीं करेंगे तब तक वो नहीं बनवाएंगे। हाँ, एक व्यक्ति ने आरोप लगाया। नहीं, एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग रहता है। सब लोग कहें तो ये बात हो, कोई व्यक्ति विशेष कोई बात कहता तो उसको नोटिस नहीं किया। नहीं, सारे लोग जमा थे उसमें, सारे लोगों की रजामंदी है, तभी तो वहाँ नलकूप किस तरह लगाया? नलकूप लगाया, वहाँ ट्रांसफार्मर लगाया मेरे ही हाथ से। वहाँ 2 रास्ते बन रहे हैं, एक बन गया 15 लाख का, एक 10 लाख का काम चल रहा है। सारे प्रस्ताव मेरे ही हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि उसी रास्ते पे इस्माइल साहब का घर भी है और तब भी वो नहीं काम करवा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हो रहा है काम। मैं कैसे कहूँ नहीं हो रहा है? मैं जब मेरा है तो उनको कहना ही नहीं चाहिए। नहीं, अभी इससे पहले देखिए लोगों ने कहा कि जब उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि मेरा नहीं है, और जब गोरख से कहते हैं तो गोरख कहते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं आप काम करवाएंगे, आपका इलाका है वो? नहीं, इलाका किसी का हो, मैं वहाँ जाता हूँ। चूँकि मैं आप कह ही दिए कि मेरा भी घर है वहीं, तो जाहिर सी बात है काम होगा, लोगों का काम होगा। काम होगा नहीं, काम हो रहा है। लेकिन आप अब मौके पे देख लीजिए जाके। अभी यो साहब से हम लोग बात की है तो यो साहब ने कहा कि हमने जेई को भेजा है, और जब यहाँ पे आके लोगों से पूछ रहे थे तो कोई जेई नहीं आया है। नहीं, बात हुई है, जाए थे जेई के जो वर्क एजेंट होते हैं, उन्होंने मुझको फोन किया। सर, एक मामला आया है मदनपुरा में, एक्सीडेंट भी हुआ है, नाले के टूटे होने की वजह से काफ़ी दिनों से लोगों ने शिकायत की थी और वो तामीर नहीं हो सका। हाँ, अभी कुछ लोग आए थे एप्लीकेशन लेके कि नाला पटिया टूटी हुई है और उसकी वजह से एक बच्चे का पैर में चोट लगी है। तो हमने अभी जेई साहब को तुरंत तत्काल उस मौके भेजा है कि जाके देखें, तत्काल जो व्यवस्था हो सकती है उसको आज ही करा देंगे, और बाकी अगर पटिया ढलवा के वहाँ लगवाना है तो ढलाई के काम करा के उसको पूरी तरह से मरम्मत कराएंगे जितनी जल्दी हो सके। और पहले से अगर एप्लीकेशन आया है, ये मैं निकलवा रहा हूँ कि पहले कब एप्लीकेशन आया था, हमें नहीं याद आ रहा कि उन्होंने इससे पहले कभी हमारे संज्ञान में आया था। तो अगर पहले एप्लीकेशन आया था और कार्रवाई नहीं हुई है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी कि इस तरह के अगर खतरनाक गड्ढा था और इस तरह की नाली टूटी हुई थी और चालू रास्ता था तो उस पर अब तक उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की। पूरा नाला सर जर्जर है, ऐसी कंडीशन में कहाँ रिपेयर होगा? पूरा नाला जर्जर है तो पूरे नाले की मरम्मत कराई जाएगी। पूरा नाला का एक नया एस्टीमेट बनेगा, पुनः नाले का निर्माण कराया जाएगा। तो ये अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा उसको। एक कंप्लेन ये भी आती है कि वो बॉर्डर लाइन पे है और सभासद कहते हैं कि गोरखनाथ से भी बात मेरी हुई तो कहें कि वो इस्माइल का है, और जब इस्माइल से लोग कहते हैं तो कहते हैं कि गोरखनाथ का है। एक्चुअल में है वो किसका? अब वो तो मेंबर साहब के क्षेत्र को देख के मैप के अनुसार तय किया जाएगा, लेकिन उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी इस तरह से नहीं है कि मैं कहूँ कि वो क्यों ना। हमारी जिम्मेदारी है कि पूरी नगर पालिका का कोई बात नहीं, पूरा एरिया नगर पालिका में है। हम लोग जहाँ भी कमियाँ होंगी उसको दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी जेई की होती है, हमारी होती है, तो वो हम कराएंगे। इतनी बड़ी घटना घट गई है, वो बच्चे को यहाँ से रेफर करना पड़ गया, डॉक्टर बनारस में इलाज हो रहा है उस बच्चे का। क्या इस तरह से घटना घट जाएगी उसके बाद काम होगा या उससे पहले नगर पालिका? इसीलिए कारण है कि पहले मैं देख रहा हूँ कि पहले अगर एप्लीकेशन आया था उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित कर्मचारी अधिकारी जो उत्तरदायी उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। जी, गोरखनाथ का जो वार्ड है, जिस वार्ड का ये मामला आ रहा है, उस वार्ड में काफ़ी गंदगी और इस तरह से उनसे भी शिकायत करने के बाद